जावा इंटरव्यू प्रोग्राम की सीरीज की इस वीडियो हम बात करने वाले कि अपने को दो एरे दिया रहेगा, इस एरे को कैसे मर्ज करके एक तीसरे एरे में स्टोर करेंगे, इसके बारे में जानेंगे विद प्रैक्टिकल। इसको हम दो तरीके से जानेंगे। ओके, ये तो हम जानेंगे जावा 8 की हेल्प से, एक नॉर्मल लूप की हेल्प से जानेंगे। तो पहले हम लूप की हेल्प से जानते हैं। यहाँ पर अपने को दो एरे दिया गया, इन दोनों को एरे को एक एरे में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं विद प्रैक्टिकली। तो अपने को सबसे पहले यहाँ पर एक तीसरा एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम इंटीजर एरे ले लेते हैं और सिंपली इसको देते हैं एरे थर्ड नाम से दे देते हैं। ओके, देन इक्वल टू न्यू, देन यहाँ पर इंटीजर एरे। अब इसकी जो साइज होगा वो अपने को पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा। एक्चुअली इसका साइज क्या होने वाला है ये अपने को ऑलरेडी से पता होना चाहिए। तो हम कैसे पता करेंगे, तो सिंपली जो हमारा इन दोनों एरे का लेंथ है इसके इक्वल होगा। तो ओके, तो सिंपली एरे वन डॉट लेंथ को हम यूज कर लेंगे, देन प्लस एरे टू यहाँ से सिंपली कर देंगे डॉट लेंथ, जो इसका लेंथ होगा वो एक्चुअली इसका एरे हमारा थर्ड का साइज होगा। ओके, तो यहाँ से हमने एरे को डिफाइन कर दिया। अभी जो मैं तीसरा एरे लिया इसमें अपने को वैल्यू को स्टोर कराना है। ओके, और यहाँ पर हम लेते हैं सिंपली इंट और एक इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, देन सिंपली हम एक फॉर लूप यहाँ से चला लेंगे। जो लूप हमारा क्या काम करेगा, इस एलिमेंट इस एरे वन के पास जितना एलिमेंट है उसको एडिट करके इस वाले एरे में पुट कराएंगे। ओके, तो सिंपली यहाँ से लिखेंगे इंट आई इक्वल टू, हम सिंपली 0 से स्टार्ट कर देंगे इसको, देन आई लेस देन जो हमारा एरे वन है उसके यहाँ से रेफरेंस पास कर देंगे। तो एरे हमारा ये हो गया, डॉट लेंथ कर देंगे। ओके, इसके लेंथ के बराबर ये चलना चाहिए। या तो सिंपली ऐसे वाला लूप लगा या तो फॉर ईच लूप लगा दो। तो चलो सिंपली हम फॉर ईच लूप से इस चीज को अचीव करते हैं। तो सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर ले लिए। ओके, देन यहाँ पर एलिमेंट लेते कॉमा लगा कॉलन दे देंगे, देन यहाँ से अपने को एरे वन का रेफरेंस पास कर देंगे। ओके, ये हर एक एलिमेंट यहाँ से लाएगा और सिंपली अपने को कहाँ करना है, इस वाले एरे में थर्ड में पुट करना है। ओके, तो यहाँ से सिंपली इस एरे ऑफ, अब इसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, इस यहाँ से होनी चाहिए। ओके, इस वाले से इंडेक्सिंग से स्टार्ट होनी चाहिए। देन यहाँ पर जो हमारा ये एलिमेंट आ रहा है इसके अंदर ये पुट कर देंगे। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, अपने को इंडेक्स को वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है। ओके, इंक्रीमेंट करेंगे तो उसको डायरेक्टली यहीं पर देते हैं प्लस प्लस की। जब फर्स्ट टाइम पे इसकी वैल्यू 0 इंडेक्स को, जब सेकंड टाइप पे तो 1 पाए 2 पाए से 1 करके वैल्यू इसका इंक्रीमेंट भी होता रहे। ओके, ये तो हमारा पहले एरे में कितना एलिमेंट को कॉपी करके देगा। इसी तरह अपने को एरे सेकंड के लिए करना है। अगर इसी लाइन को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ से आएंगे, देन यहाँ से अपने को एरे टू कर लेना है। ओके, तो ये हमारा सेकंड एरे से जितने एलिमेंट हो सारा कॉपी करके हमारा एरे थर्ड में कर। तो इसी तरीके से अपने से दोनों एरे में से एलिमेंट को हमने कॉपी करके किस एरे थर्ड में प्रिंट करा दिया। ओके, अब एरे सेकंड थर्ड पर जो एलिमेंट है उसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर एरेज का एक क्लास है, डायरेक्ट हम एरेज को प्रिंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर एरेज डॉट टू स्ट्रिंग को हम सिंपली यूज कर लेंगे। ओके, और इसके अंदर हम एरे थर्ड को पास कर देंगे, क्योंकि एरे एज हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसको डायरेक्ट आप प्रिंट नहीं करा सकते, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट को हमने जो वैल्यू था वो दिखाई दी। राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और यहाँ से देखिए जो एरे सेकंड एंड थर्ड पास जितने भी सारे एलिमेंट था वो एरे थर्ड पास आ गया। इस तरीका से हम भी एरे के एलिमेंट को कॉपी कर सकते हैं। ओके, ये हमारा एक पहला तरीका था, कुछ इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की हेल्प से, कि एक हमारा जो सेकंड अप्रोच है उसकी हम हेल्प से कैसे करें। तो कोड को मैं इसको सिंपली क्या काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं आपको थर्ड अप्रोच की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली एलिमेंट को कैसे प्रिंट कराएंगे। तो थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा बेसिकली रहेगा स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से हम करेंगे। कि कैसे स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से दो एरो को आपस में हम कन्वर्ट कर देंगे थर्ड एरे में। तो हम सिंपली यहाँ से यूज करेंगे स्ट्रीम को यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ से आ जाएंगे, सिंपली इसको न्यू लाइन पे यहाँ सेट करते हैं और यहाँ से यूज करेंगे स्ट्रीम। स्ट्रीम को हम सिंपली यूज करेंगे। ओके, एंड जो स्ट्रीम पास एक मेथड होता है कनकनेक्ट कर होता है, ये क्या काम करता है, दो स्ट्रीम को आपस में कनकनेक्ट करने का काम करता है। तो हमने स्ट्रीम डॉट कनकनेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर दोनों जो हमारा एरे था उसको हम स्ट्रीम एरे में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली यूज कर लेंगे एरेज वाली क्लास जो कि जावा डॉट यूटिल आनी चाहिए डॉट, और इसके अंदर स्ट्रीम को पास कर देंगे जो किसके अंदर हमारा क्या रहेगा, एरे वन को पास कर देंगे सिंपली। ओके, देन इसी तरीके से हम एरे टू को भी कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे एरेज जो कि जावा डॉट यूटिल आना चाहिए डॉट स्ट्रीम। ये क्या काम करे, इस एरे को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये हमारा स्ट्रीम एरे में हो गया। देन यहाँ पर इसके अंदर एरे टू को पास कर देंगे तो हमारा हो गया। अब हमने इन दोनों एरे को इसके अंदर पास कर दिया। अब इसको अगेन अपने को थर्ड एरे में कन्वर्ट करना, तो उसके पास मेथड होता है टू एरे करके वो पास कर दिए। अब ये किस टाइप का वैल्यू है, हमारा ये इंटीजर टाइप का है। तो सिंपली इसके अंदर हम जाएंगे कि अपने वैल्यू को अपने को स्टोर करना है
इंटीजर टाइप के, तो यहाँ पर सिंपली इंटीजर ले लेंगे और किस टाइप का एरे देंगे और उसको हम यहाँ पर सिंपली डबल कॉलन पास कर देंगे, न्यू एरे को सिंपली क्रिएट कर दो। ओके, तो राइट क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल 1 से लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे, जिसको हम सिंपली नाम दे देंगे एरे थर्ड। अब ये क्या काम करेगा, देखिए बेसिकली हम क्या करें, स्ट्रीम डॉट कनक्रेट, स्ट्रीम डॉट कनक्रेट क्या करता है, दो स्ट्रीम को आपस में कनेक्ट होने के लिए यूज करता है। हमने इन दोनों जो एरे था, एरे 1 एरे 2, इसको सिंपली हमने स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया, ये दोनों हमारे स्ट्रीम हो गया। अब स्ट्रीम को हमने यहाँ पर एरे में अगेन अपने को कन्वर्ट करना, तो हमने सिंपली 2 एरे लगाया और किस टाइप का ये एरे है, इंटीजर टाइप का, यहाँ पर हमने एरे इंटीजर टाइप क्रिएट कर दिया और उसको एड 3 नाम की वैल्यू में स्टोर कर दिया और उसको सिंपली यहाँ से हम प्रिंट भी करा रहे हैं। ओके, तो राइट क्लिक करके हम सेव कर दी, कंट्रोल S, देन यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा को वहाँ पर हिट करते हैं और अभी भी देखिए आउटपुट सेम ही आ रहा है, 1 से 6 तक आ रहा है, जो कि एरे 1 एंड 2 में जो भी वैल्यू था वो सारा हमारा कॉपी करके एरे थर्ड में करिए। तो इस तरीके से जब आपको मल्टीपल एरे दिया रहेगा तो उसको आप कॉपी करके एक सेपरेट एरे में स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।